हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ डज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है स्प्रेड होती है अलोंग अ नर्व फाइबर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो क्या होता है बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है अराउंड द न्यूरॉन उसे क्या कहा जाता है? न्यूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। वाइल जो मेम्ब्रेन होती है अराउंड द एक्सोन उसे क्या कहा जाता है? एक्सोनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक्सोनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड जो साइटोप्लाज्म जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड दी एक्सोन उसे कहा जाता है एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एंड जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम के जो कि सराउंडेड होते हैं बाय अ फ्लूइड आउटसाइड देम जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है। नाउ जो फ्लूइड होता है ना इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द न्यूरॉन ये पोजेस करता है आयंस जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम आयंस पोजेस करते हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वाइल अदर आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो यहाँ पे जो है अब इस क्वेश्चन में हम दो कंडीशंस की बात करेंगे। पहली कंडीशन है कि इफ न्यूरॉन जो है इफ न्यूरॉन इज एट न्यूरॉन रेस्ट पे होगा तो व्हेन चार्ज सेपरेशन अक्रॉस द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो न्यूरॉन को क्या कहा जाएगा? न्यूरॉन इज सेड टू बी एट रेस्ट एंड इस कंडीशन को ही बोला जाता है क्या? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। एंड एट रेस्टिंग पोटेंशियल जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? मोर परमिएबल होती है टू मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल होती है नियरली इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयंस। सोडियम आयंस एंड ऑल्सो सिमिलरली मेम्ब्रेन जो इम्परमिएबल होती है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं इनके लिए भी क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। तो इस केस में अगर हम इमेज देखें तो क्या होता है बेसिकली मेम्ब्रेन जो है हमने देखा ये क्या होती है? एट रेस्टिंग न्यूरॉन ये नेगेटिवली चार्ज होती है इनसाइड अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि हमने देखा मोर परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए। बट जो सोडियम आयंस होते हैं सोडियम आयंस के लिए क्या रहती है? इम्परमिएबल रहती है। तो आउटसाइड जो है क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज एंड इनसाइड नेगेटिवली चार्ज। एंड ये जो चार्ज सेपरेशन होता है इसे क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन एंड दस रेस्टिंग न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? इट्स अ पोलराइज्ड न्यूरॉन। अब बात करेंगे यहाँ पे व्हेन न्यूरॉन इज नॉट एट रेस्ट मतलब क्या होगा? जो नर्व इम्पल्स है वो इनिशिएट होगी इनिशिएटिंग और नर्व impulse और second condition is the action potential action potential। तो जो ट्रांसमिशन होता है ना नर्व इम्पल्स का उसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल जो कि टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम रेस्टिंग पोटेंशियल 4 फेजेस में अगर होता है। तो क्या होता है ना बेसिकली अगर हम इमेज में अगर हम समझें तो एट द पॉइंट जहां पे जो है स्टिमुलस प्रोवाइड होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड होता है सपोज इस जगह पे अगर स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ है तो वहां पे क्या होगा? स्टिमुलस जो कि रिक्वायर्ड होता है टू ओपन व्हाट यहाँ पे सोडियम चैनल्स जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो क्या होता है? सोडियम चैनल सोडियम आयंस जो है ये मूव करते हैं इनसाइड द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जिसकी वजह से क्या होता है? जो अंदर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है while आउटसाइड नेगेटिव चार्ज होता है। बट जहां पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है वहां पे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टिल ये जो मेम्ब्रेन है जहाँ पे स्टिमुलस नहीं है वो क्या है? इम्परमिएबल है टू
सोडियम आयंस, राइट। तो यहाँ पे इतनी बात तो आ गई हमें समझ की। यहाँ पे क्या हुआ, नाउ यहाँ पे जो है एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हुआ, जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं टू ओपन इनफ सोडियम आयन चैनल, एंड यहाँ पे डिपोलराइजेशन क्या होता है, इनिशिएट होता है। राइजेशन इनिशिएट होता है, इसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। एंड जो एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं टेम्परली क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं पोलराइजेशन को, टेम्पररीली डिसरप्ट होता है पोलराइजेशन स्टेट, जो पोलराइज हमने स्टेट देखी थी ना, एंड रिजल्टिंग इन व्हाट, रिजल्टिंग इन डिपोलराइजेशन। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एट साइड दिस विल बी दी साइड ए एंड दिस विल बी साइड बी। तो एट साइड ए जो पॉजिटिव चार्ज है ये है इनसाइड, एंड एट साइड बी जो पॉजिटिव चार्ज है आउटसाइड। तो क्या होता है, जो करंट है ये फ्लो करेगा ऑन दी सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, एंड अगेन लाइक यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एंड आउटसाइड जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस इज दी रिजल्ट, लाइक दिस रिजल्टिंग इन डिपोलराइजेशन। तो जो सडन मूवमेंट होता है ना पॉजिटिव आयंस का इनटू द न्यूरॉन, ये कॉज करता है न्यूरॉन इंटीरियर पॉजिटिव डेवलप कर लेता है एंड रिलेटिव टू इट्स एक्सटीरियर। नेक्स्ट क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं ओपन हो जाते हैं, एंड जो पोटेशियम आयंस होता है इट गेट्स स्वेप्ट आउट, स्वेप्ट आउट, एंड दस रिस्टोर करते हैं दी रेस्टिंग पोटेंशियल, उसे कहा जाता है रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा लाइक कि डीपोलराइजेशन कैसे इनिशिएट होता है, एंड जो वेव होती है डीपोलराइजेशन की कैसे स्प्रेड होती है अलोंग अ नर्व फाइबर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।